हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है फ्रेंड? हर आप दूसरे पर्सन को देखेंगे इतना ज़्यादा ही इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है कि देखो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है फ्रेंड। तो ये समस्या आखिर हो क्यों जाती है और इसका समाधान क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसे होता क्या है, तो यही सारी बातें हमें आज आपसे डिस्कस करेंगे फ्रेंड। दोस्तों पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हो क्यों जाता है, ज़्यादातर क्यों होता है, ये क्यों इतना ज़्यादा ये बढ़ रहा है फ्रेंड। तो सबसे पहला जो कारण होता है, हद से ज़्यादा हम लोग जो स्ट्रेस लेते हैं, हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा हम लोग हर चीज़ की चिंता करते हैं, ये क्या होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे करूं, मतलब और इसने मुझे ये कह दिया, उससे मैं ये जवाब दूंगी मतलब या दूंगा, मेरे बॉस ने मुझे डांटा कैसे, या फिर होती है बहुत सारी समस्याएं फ्रेंड, जैसे कि बीवी से चिक चिक होना और ये सोचना घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर घर कैसे चलाएं, कम बजट है, बिजली का बिल कैसे देना है, मतलब बहुत सारी एटसेट्रा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से इंसान स्ट्रेस में होता है फ्रेंड। तो इस वजह से भी बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत कॉमन हो गई है। जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिस वजह से बीपी हाई हो जाता है ज़्यादातर लोगों का, और ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वो है फ्रेंड मोटापा या ओबेसिटी आप कहेंगे इसको। क्योंकि ये जो मोटापा है ना फ्रेंड, इससे ज़्यादातर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है लोगों को। इसकी जो मोस्ट कॉमन जो समस्या है फ्रेंड, वो है जेनेटिकली, यानी कि कुछ लोगों को पेरेंट्स में होता है ये बीपी। अगर पेरेंट्स में देखा गया है, पेरेंट्स किसी मम्मी या पापा में अगर बीपी हाई की प्रॉब्लम है, तो बच्चों में एकदम स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है फ्रेंड। अगली जो वजह है वो तो ज़्यादातर सब कर रहे हैं दोस्तों, वो वजह है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, हमारी जीवन शैली बिल्कुल भी सही नहीं है। बेतरतीब से हम लोग खाते पीते हैं, कहीं भी बैठ के खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, मतलब कब उठना है हमें, कभी जागना है हम लोगों को सो के, या भी सो जाना, या कभी भी पूरी नींद ना लेना पर्याप्त मात्रा में। तो ये सारी वजह है रक्तचाप की दोस्तों। तो बीपी हाई बिल्कुल भी ना होने दें और अपना लाइफस्टाइल सुधारें। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बीमारियां लग गई होती हैं हमें, तरह तरह की डिसीजेज़ हो जाती हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी बीपी हाई हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे रीज़न है, कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है आपके बीपी का। मतलब ज़्यादातर इन रीज़न के साथ साथ बीमारियां भी कई ऐसी आती हैं जो हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम देके चली जाती हैं। इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपी हाई को कैसे कंट्रोल रखा जाए, और ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक या नेचुरल तरीका है जिससे हम लोग अपने बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग दोस्तों एलोपैथिक दवाइयों से बचते हैं और वो चाहते नहीं हैं कि वो एलोपैथिक को लें, एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है ना फ्रेंड, ये साथ में साइड इफ़ेक्ट भी लेके आ जाती हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को भी मिलता है। तो फ्रेंड आप ऐसा क्यों ना करें कि घरेलू उपचार करें और आपका एलोपैथिक की मेडिसिन भी ना लेना पड़े। फ्रेंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड, आप इसको हमेशा गांठ बांध लें कि अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं एलोपैथिक की, तो आप इसको एकदम बंद नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि मैं इसको छोड़ के मैं आयुर्वेदिक पे या घरेलू नुस्खों पे आ जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं आ पा सकते। अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे और फिर आपका डॉक्टर आपको धीरे धीरे वो मेडिसिन कम करेगा। एकदम आप किसी भी दवा को अगर छोड़ेंगे तो बहुत ही सीरियस चीज़ हो सकती है, बहुत सीवियर हो सकता है आपके लिए। तो अब आइए जान लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने बीपी को, अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है और आप चाहते हैं कि घर पर ही कंट्रोल कर ले, तो वो कौन से तरीके हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड। लेट्स सी, कीप वॉचिंग। नेचुरल जो रेमेडी है फ्रेंड, वो है अश्वगंधा। जी हाँ, ये अश्वगंधा जो है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ में ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है, हमारी एंजाइटी को भी में भी रिलीफ दिलाता है, हमारी डिप्रेशन को कम करता है, और साथ में हमें अच्छी नींद में भी सहायता करता है। तो इसको हम लोग आधा चम्मच के करीब ले लेंगे दोस्तों, पानी में इसको 1 गिलास डालेंगे और इसको बॉयल कर देंगे। उसके बाद जब ये ल्यूकवार्म हो जाएगा तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है त्रिफला का पाउडर। जी हाँ, हरड़ बहेड़ा और आंवला का जो ये मिक्सचर होता है, ये पाउडर हमारे बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, और हम इसको जब यूज़ करते हैं तो हमारा बीपी धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। तो फ्रेंड इसको आप आधा चम्मच के करीब 1 कप पानी में आप इसको डिज़ोल्व करेंगे, इसको 1 कप पानी में मिक्स करेंगे और इसको सुबह के टाइम आप इसको कंज्यूम करेंगे। आप इसको किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, चाहे वो डाबर हो या कोई भी कंपनी, आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी।
दूसरी रेमेडी आ जाती है फ्रेंड अजवाइन। अजवाइन भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा करती है। ये हमारे बीपी को कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसको कैसे कंज्यूम करना है, इसको जो जैसे हम लोग सौंफ भून के कंज्यूम करते हैं फ्रेंड, तो आप सौंफ की तरह इसको भून लेंगे तवे पर और इसको रख लेंगे और इसको सौंफ की तरह हम लोग खाते रहेंगे। चाहे तो आप इसमें सौंफ भी मिला के खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है ना दोस्तों, वो है आंवला। जी हाँ, आंवला बहुत ज़्यादा गुणकारी हर चीज़ में, हम लोग हमारी बालों के लिए, हमारी आँखों के लिए, उसी तरीके से बहुत अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। और इसके जो फ़ायदा करता है ये बीपी में भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सहायक होता है। आप आंवला का ले लें, आप उसका जूस बना लें एंड फ्रेंड मॉर्निंग टाइम इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा गार्लिक या लहसुन सुबह के टाइम आप कंज्यूम करें इसको छील कर, तो ये भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है आपके बीपी को कंट्रोल करने में। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखना है। जो सोडियम वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि नमक है फ्रेंड, नमक बहुत कम आपको जो है कंज्यूम करना है। नमक को कम से कम आप उसका इस्तेमाल करें और खानों में तली और मसालेदार चीज़ें थोड़ा कम लें, बाहर के जंक फूड कम लें आप, कि इससे बढ़ जाती है बीपी की प्रॉब्लम। दोस्तों जहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें, ये खाने आपके तले भुने और नमक वाले आपको नुकसान करते हैं, वहीं पे फ़ायदा करते हैं आपको नट्स, अखरोट फ़ायदा करते हैं। और आप अपने खाने में शामिल करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट को शामिल करें। ज़्यादा से फ्रूट भी आपके बीपी को कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। उसके अलावा जब आप खाना खाते हैं दोस्तों, तो अपने खाने में सैलेड का अच्छी मात्रा में आप प्रयोग करें। सैलेड में खीरा, मूली, गाजर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आप कंज्यूम करेंगे तो इससे आपके साथ साथ दोस्तों आपको अपनी जीवन शैली पर भी ध्यान रखना है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना है, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है दोस्तों। तो फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप कसरत करें, एक्सरसाइज, वर्कआउट वगैरह करें। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद होता है, बोरिंग लगता है, तो उसकी अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप डांस कर सकते हैं। अगर आपको डांस पसंद है, या बच्चों के साथ कोई गेम प्ले कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आउटडोर गेम्स होते हैं, या साइकिलिंग के लिए आप निकल सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाए और आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहे। और अपने खानों पे हमेशा हेल्दी खानों का ध्यान रखें। आप हेल्दी खाने खाएं और हमेशा खुश रहें आप। और यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अपने बीपी को कंट्रोल कर लेंगे। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। और जाते जाते अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चले जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलेंगी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर नई वीडियो में मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।